Hello everyone, I am Truptimay Pradhan, Faculty of Electrical Department BOS. Today I am going to represent the topic rectifier which belongs to your subject Analog Electronics and Op-Amp of 4th semester electrical branch. So what are the contents of this video? In this session we are going to study what is rectifier, then classification of rectifier, then analysis of different type of rectifier like your half wave rectifier, full wave center tap rectifier, full wave bridge type rectifier. Then lastly we are going to discuss about different type of filter circuit like shunt capacitor filter, choke input filter and pipe filter. So what is rectifier and what is the need of rectifier? आम मैंने जानी कि आमर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू रू जो जनरेशन होउची या ट्रांसमिशन होउची इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एसी थाए कहीं ना आमर जनरली आम जनरेटर यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करचंती जोड़ा कि नेचुरली एसी ही प्रोड्यूस करे। जदि आम डीसी प्रोड्यूस करिया चाहिए देन अगेन ताको डीसी को कन्वर्ट करिया पड़िबो जोटा कि सेठी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव थाए। देन नेक्स्ट होची ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन केस रे आम ट्रांसफार्मर यूज करंती, ट्रांसफार्मर ओनली एसी केस रे ही यूज हुए। तो सेथि पई आमे जदि डीसी को जनरेट करिबा या ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करिया चाहिबा हमको कॉस्ट अधिका पड़ जाए। सेथि पई आमे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू रू कोन करंती ना ओनली एसी प्रोड्यूस करंती या एसी को डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन करंती। बट किछि किछि जगह रे हमको कोन ना डीसी सप्लाई दरकार पड़े तो सेठी आमे कोन करिबा ना आमे एसी को डीसी रे कन्वर्ट करंती। तो को डिवाइस यूज करके एसी रे डीसी को कन्वर्ट करंती ना रेक्टिफायर। देन व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफायर? रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग एसी वोल्टेज और करंट इनटू डीसी वोल्टेज एंड करंट। तो आम ये यूनिडायरेक्शनल आउटपुट पाउचंती तो सेथि पई आम ये रेक्टिफायर को डिवाइस यूज करिकी रेक्टिफिकेशन करि परिबा ना यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन डिवाइस फॉर एग्जांपल योर पीएन जंक्शन डायोड। देन ए जो प्रोसेसटा एसी रो डीसी कन्वर्सन करा जाए से प्रोसेस को कौन कहा जाए ना रेक्टिफिकेशन। तो ए चैप्टर पढ़िया पूर्वरु मु अगेन व्हाट इज डायोड टिके कहि दउची। डायोड इज दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड, दिस इज again represent as this is p type metal and this is n type material. When p type material is connected to the positive terminal of the supply and n type material is connected to the negative terminal of the supply, this diode is reverse bias. In reverse bias condition the forward resistance is very low, so current conduct in this way. And again in reverse bias condition, reverse bias means the p type material is connected to the negative terminal and the n type material of the diode is connected to the positive terminal of the supply. In this connection, in this reverse bias, the reverse resistance is almost equal to infinity. So in this direction current doesn't conduct. So आम मैंने कौन जानले ना फॉरवर्ड बायस केस डायोड रो करंट कंडक्ट करे गोटे डायरेक्शन ने और रिवर्स बायस कंडीशन ने से करंट कंडक्शन करेनी। सेत पे आमे कौन कहि परिबा ना डायोड गोटे यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। सेत पे आमे एठी जो रेक्टिफायर पढ़िबा सेठी आमे कौन यूज करी कि रेक्टिफायर डिजाइन हेची ना डायोड यूज करी कि रेक्टिफायर डिजाइन हेची। देन एसी और डीसी विषय मु फिर भी टिके आईडिया दे दोची। लेट एठी हमर गोटे लोड अछि, फॉर एग्जांपल गोटे रेजिस्टर अछि। सो एठी करंट कंडक्शन करूची। फास्ट आमे मेजर कले कि करंट रो वैल्यू फॉर एग्जांपल ए एक्सिस रे मु ओमेगा टी नोची एपडे करंट नोची। करंट रो वैल्यू फास्ट लेट आमे मेजर कले 2 एम्पियर अछि। देन अगेन मेजर कले कोन ना 3 एम्पियर अछि, अगेन 5 एम्पियर अछि। अगेन पुनी मेजर कले कि 3 एम्पियर अगेन 2 एम्पियर 1 पुनी अगेन मेजर कले कि सेम डायरेक्शन रे फ्लो होउची। अगेन मेजर कले 5 एम्पियर आछो। जे हम ताको कनेक्ट करिबा ग्राफटा एम्ति आसीबो। तो हम देखु चंदी ना करंट रो वैल्यू रेजिस्टर थ्रो रे कोन होउची ना हाई टू लो चेंज होउची। बट करंट सब बळे गोटे डायरेक्शन रे रहउची। तो याको हमें एसी कहिबा ना डीसी कहिबा तम वैल्यूटा पल्सेटिंग आसुची। बट याको एसी कहिबा ना डीसी कहिबा याको डीसी कहिबा कारण एठी गोटे डायरेक्शन रे हमर करंट फ्लो होउची। बट जदि आमे आ गोटे एग्जांपल नबा लेट ये गोटे लोड रेजिस्टर अछि RL या अक्रॉस रे करंट फ्लो होउची। स्टार्टिंग कोन होउची ना आमे मेजर कले करंट 2 एम्पियर रहउची।
then 3 ampere, then 5 ampere, then again 3 ampere, then again 2 ampere, then 0 हो गला, then कौन करते ना रिवर्स डायरेक्शन में देखुचंती again 2 ampere होची, then सही सेम रिवर्स डायरेक्शन रे 3 ampere, again 5 ampere एमती है कि अगेन 0 हला। जदि हमको आमे याको जॉइंट करबा देखुचंती ना करंट रो डायरेक्शन बाय डायरेक्शनल अछि, तो एठा हम कोन कहबा ना ये होची एसी करंट। तो हमको जोठी एसी रो डीसी को कन्वर्ट करिवार थाए आमे सेठी कोन यूज करंती ना रेक्टिफायर यूज करंती। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर। Rectifier is broadly classified into two categories. One is your half wave rectifier, second one is your full wave rectifier. Then the full wave rectifier is classified into two types. One is your center tap rectifier, second one is your bridge rectifier. Then first of all we are going to study about what is half wave rectifier, then we will analyze the half wave rectifier. So what is half wave rectifier? The half wave rectifier converts the input signal into pulsating DC value, and in this half wave rectifier only one half cycle of the input signal is rectified. So this is the circuit diagram of half wave rectifier. एठी हमें कौन दौचंती ना AC input दौचंती, AC input दौचंती। देन नेक्स्ट एठी हमें गोटे ट्रांसफार्मर यूज करचंती। ट्रांसफार्मर काहे की यूज हेची ना जदी हमें वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करिवार अछि तले सेठी हमें कोन यूज करबा ना ट्रांसफार्मर द्वारा हम ताको स्टेप अप या स्टेप डाउन करि परिबा। देन नेक्स्ट कोन होची ना डायोड सीरीज रे कनेक्ट हेची कहा सहित ना लोड सहित। तो जदी हमें एठी लेट 230 वोल्ट एसी इनपुट दउचंती, ऑब्वियसली सेटा कोन हेइथबो ना साइनोसॉइडल हेइथबो जहार की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो एक्स एक्सिस रे एठी लेट ओमेगा टी, ए एक्सिस रे हमें कोन नौचंती ना इनपुट वोल्टेज Vs नौचंती। देन जत्ते बेले इनपुट रो पॉजिटिव हाफ साइकिल जाउची ट्रांसफार्मर सेकेंडरी साइड रो टर्मिनल ता हे जाउची पॉजिटिव एंड ए टर्मिनल ता हे जाउची नेगेटिव। तो एठी कोन होउची ना डायोड रो पी टाइप ता आसी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई सहित कनेक्ट हेची एंड एन टाइप ता आसी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई सहित कनेक्ट हेची। तो एठी हम डायोड कोन हे जाउची फॉरवर्ड बायस हे जाउची, मींस हम एठी आइडियल डायोड को नेकी कंसीडर करचंदी। आइडियल डायोड मींस यार फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज 0। सो एठी आमे जहा इनपुट दबा तो आमे कोन होउची ना एटा होची मोर इनपुट एंड एटा होची मोर आउटपुट। तो जते बेले डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल ले फॉरवर्ड बायस हे होची यार रिवर्स रेजिस्टेंस यार सॉरी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज 0। सो से करंट कंडक्शन करूची आ एठी हमर वोल्टेज ड्रॉप होची लेट एठी वोल्टेज ड्रॉप जो होची कोन ना आउटपुट वोल्टेज V0। देन पॉजिटिव हाफ साइकिल कौन है ना जेहेतु डायोड अक्रॉस रे रेजिस्टेंस 0, सो जहाँ आम एठी इनपुट दौचंती सेम पॉजिटिव हाफ साइकिल पाई आउटपुट पाउचंती। नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल जिते बेले सप्लाई रो होउची सेतेबेले कौन होउची ना आमर ए टर्मिनल टा ट्रांसफार्मर सेकेंडरी साइड रो नेगेटिव हे जाउची एंड एटा पॉजिटिव हे जाउची। तो एबे डायोड रो पी टाइप मटेरियल आसी कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई सहित कनेक्ट हेची एंड एन टाइप मटेरियल आसी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई सहित कनेक्ट हेची। आमन जानचंती आइडियल डायोड रो रिवर्स रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इंफिनिटी। तो से कौन होची ना करंट कंडक्शन करूनी, ए टाइम रे करंट कंडक्शन करूनी। तो एठी हम लोड अक्रॉस रे किछि भी आउटपुट वोल्टेज पाउ नहांती। जदि हम ताको ग्राफ रे देखैबा हमर कोन होची ना नेगेटिव हाफ साइकिल पाई आमे किछि भी आउटपुट वोल्टेज पाउ नहांती। सो एठी हमें कौन जानिले पुणी पॉजिटिव हाफ साइकिल आसियो माने इनपुट रो से करंट कंडक्शन करिवो, नेगेटिव हाफ साइकिल आसला माने से करंट कंडक्शन करिवोनी। तो ओनली गोटे हाफ साइकिल पाई आमे जो इनपुट अप्लाई करचन से करंट हो कि वोल्टेज हो ओनली गोटे हाफ साइकिल पाई से कंडक्ट करूची आउ अलगा हाफ साइकिल पाई अदर हाफ साइकिल पाई से कोन करूची ना करंट कंडक्शन करूनी। सो आमे एठी कोन कहि परिबा ना हाफ वेव रेक्टिफायर कौन करुच्ची ना सप्लाई रो ओनली गोटे हाफ साइकिल को रेक्टिफायर करुच्ची। नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू एनालाइज व्हाट इज द DC value of load current and DC value of output voltage
RMS value of output current and RMS value of output voltage, what is ripple factor, what is efficiency of half wave rectifier, then what is transformer utilization factor, peak factor and peak inverse voltage of half wave rectifier. So आमे एठी कौन जानिले ना आमे जो इनपुट दौचंती से कौन दौचंती ना गोटे साइनोसॉइडल इनपुट दौचंती ए एक्सिस रे मु लेट इनपुट वोल्टेज नउची Vs तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म दौचंती तो विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा टी आमे देखुचंती तो यार पॉजिटिव हाफ साइकिल आमे जानले कि हाफ वेव रा कौन होची ना एठी मु आउटपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करूची ओनली इनपुट रा पॉजिटिव हाफ साइकिल पाई आउटपुट पाउचंती एंड नेगेटिव हाफ साइकिल पाई आमे आउटपुट 0 पाउचंती लेट एटी फुल साइकिल केते होची ना 0 टू 2 पाई गोटे फुल साइकिल केते हला ना 0 टू 2 पाई तो एठी आमे ओनली 0 टू पाई पाई एई पोर्शन पाई 0 टू पाई पाई आउटपुट पाउचंती एंड पाई टू 2 पाई पाई हमरो आउटपुट 0 सो एठी आमे कोन कहि परिबा ना जदी हमर इनपुट वोल्टेज ता जेहेतु गोटे साइनोसॉइडल इनपुट तो इनपुट रो वैल्यू केते ना Vs इक्वल टू Vm sin ओमेगा t वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज इज Vm sin ओमेगा t Vm is the maximum input voltage, this is the maximum input voltage Vm. Then the diode current or load current is given by एठी हमर डायोड आक्रस जति कि करंट फ्लो होची लोड आक्रस रे भी सेम करंट फ्लो होची कारण हमर डायोड आउ लोड सीरीज रे कनेक्ट हे चंदी तो एठी जहा भी हमर डायोड आक्रस रे करंट फ्लो होची लोड आक्रस रे भी लोड करंट सेम सो वी कैन से दैट diode current or load current is given by I equal to so I equal to Vs by resistance or voltage by resistance एठी resistance केते ना total resistance of the circuit केते ना resistance of the secondary side of transformer plus resistance of forward biasing diode and plus resistance of load resistance but आमे कौन जानचंती ना secondary side of resistance and forward resistance of diode means Rs plus Rf is much less than RL तो RL अनुसार आमे Rs plus Rf को नेग्लेक्ट करि परिबा तो I रो वैल्यू होची Vs by total resistance Vs रो वैल्यू केते Vm sin ओमेगा t and resistance is Rs plus Rf plus RL but कौन कहिले ना आमे Rs plus Rf होची RL अनुसार बहुत कम वैल्यू सेट पन ताको नेग्लेक्ट भी करा जाई पारे तो आमे I को केते लिखि परिबा ना I is equal to Vm by RL sin ओमेगा t then Vm by RL is equal to Im. Im means maximum value of the input current. Then आमने output waveform को देखिले कि output रे कौन होची ना only गोटे half cycle means 0 to pi पाई आमे output voltage पाउचंती ठीक अछि आउटपुट वोल्टेज पाउचंदी एंड अदर हाफ साइकिल पाई मींस नेगेटिव हाफ साइकिल मींस पाई टू 2 पाई पाई हमर आउटपुट 0 तो सिमिलरली इन केस ऑफ हमर कोन कहि परिबा आउटपुट करंट भी ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल मींस 0 टू पाई पाई हम आउटपुट करंट पाउचंदी बट कोन होची ना नेगेटिव हाफ साइकिल पाई मींस पाई टू 2 पाई पाई हम किछि करंट पाउ नाहंती ठीक अछि तो एठी Im होची मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट करंट तो आमे कोन कहि परिबा ना I रो वैल्यू होची Im sin ओमेगा t फॉर 0 टू पाई एंड I वैल्यू इज इक्वल टू 0 फॉर पाई टू 2 पाई देन व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस लोड करंट एठी हमें लोड करंट रो एक्सप्रेशन पाई गले देन तार एवरेज वैल्यू केते आमन जानचंदी कोन ना गोटे साइकिल रो या गोटे साइकिल रो एवरेज वैल्यू केमती कढा जाए
ना average value is equal to area under the curve for full cycle, area under the curve for full cycle by base. एठी फुल साइकिल केते ना 0 to 2 पाई, तो बेस केते हबो 2 पाई, सो 1/2 पाई and area under the curve means integration over 0 to 2 pi I d omega t. सो याकु जदि आमे अदर फॉर्म रे केमति लिखि परिबा ना 1/2 पाई इंटीग्रेशन ओवर 0 to pi I d omega t plus integration over pi to 2 pi I d omega t. But for pi to 2 pi d omega t between pi to 2 pi I is 0. एठी हमें किछि आउटपुट करंट पाउ नाहंदी, तो I रो वैल्यू 8% 0 एंड pi 0 to pi पाई I रो वैल्यू केते, I रो वैल्यू होची Im sin ओमेगा t. तो सेही वैल्यू टा एठी पुट करिबा, तो कोन हे होची IDC is equal to 1/2 pi integration over 0 to pi Im sin omega t d omega t. Im is a constant quantity, so we can take it out. So IDC is equal to Im by 2 pi integration over 0 to pi sin omega t d omega t. Then integration of sin omega t is minus cos omega t. So which is equal to Im by 2 pi minus cos omega t limit pi to 0. ए माइनस साइन को आम जदि बाहर को नहीं आसीबा ताले हमर इक्वेशन टा केमते देखा जीवो, minus Im by 2 pi cos omega t limit pi to 0. देन आम एठी cos omega t रो वैल्यू पुट करिबा, जदि वैल्यू पुट करिबा कोन हबो ना IDC is equal to minus Im by 2 pi first upper limit cos pi minus cos 0. Value of cos pi is -1, value of cos pi is -1 and value of 0 is 1, so this equation will become minus Im by 2 pi into -2. So this 2 and 2 will get cancelled and the minus and this minus will become plus. So the IDC is equal to Im by pi. We know that pi value is 3.18. If we put this pi value, IDC is equal to 0.318 Im. So next thing, what is the output voltage, DC output voltage? VDC equal to IDC into RL. In the previous slide we have seen that IDC is equal to Im by pi. So this value will put it in this equation. So VDC will become Im by pi into RL. Then Im value is Vm by RL. So put it here. So it will become Vm by pi into
RL into RL. This RL will get cancelled and VDC is equal to Vm by pi. Again, if you put pi value, that is pi equal to 0.318. This equation will become VDC equal to 0.318 Vm. So this is the DC output voltage expression. Then next, what is the RMS value of output current? एठी हम माने क्वेश्चन करि परिबा कि आमे तो रेक्टिफायर यूज करूचंदी जे कि एसी रो डीसी को कन्वर्ट करूची। आरएमएस वैल्यू ओनली एसी कंपोनेंट रे ही कढा जाए। तो एठी हमें आरएमएस वैल्यू काहे की काढुचंदी, कारण आमे जो आउटपुट पाउचंती रेक्टिफायर से कोन होउची ना पल्सेटिंग डीसी रहउची, सेतरे किछि सेति पई एसी कंपोनेंट रहउची। सेति पई आमे कोन करूचंती ना आउटपुट करंट या आउटपुट वोल्टेज रो आरएमएस वैल्यू काढुचंती। सो आरएमएस value of the output current IRMS, IRMS माने आउटपुट करंट रो वैल्यू केते हबो ना IRMS is root over of 1 by 2 pi integration over 0 to 2 pi I square d omega t. Then we can split it out. So root over of 1 by 2 pi integration over 0 to pi I square d omega t plus integration over pi to 2 pi I square d omega t. But आउटपुट रे आमे ऑलरेडी आउटपुट वेवफॉर्म रे देखि सारचंदी कोन ना जदि एटा हला आउटपुट करंट एंड दिस इज ओमेगा टी। आमे ओनली 0 रु पाई पाई आउटपुट पाई चंदी। अगेन पाई रु 2 पाई पाई आउटपुट पाई नाहंती। तो एठी हमर करंट रो वैल्यू जेहेतु 0 हो जाउची, ए टर्म टा केते हे जिवो ना 0। सो आमे आ कोन लिखि परबा ना रूट ओवर ऑफ 1 by 2 pi integration over 0 to pi, then 0 to pi I रो वैल्यू केते